तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय में हिमालय की वादियों में नारदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां सोमदत्त नाम का एक अंधा वृद्ध रहता था। सोमदत्त जन्म से ही देख नहीं सकता था, लेकिन उसके मन की आंखों में महादेव की एक ऐसी छवि बसी थी जिसे शब्दों में बयान करना कठिन था। वह गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भक्तों के लिए फूलों की माला पिरोता था। सोमदत्त का एक ही सपना था, वह काशी जाकर महादेव के विश्वनाथ स्वरूप के दर्शन करना चाहता था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहत, एक सोमदत्त, तुम तो देख ही नहीं सकते, फिर काशी जाकर क्या करोगे? तुम्हारे लिए तो पत्थर और परमात्मा एक समान है। सोमदत्त केवल यही उत्तर देता, देखना आंखों का काम है, पर महसूस करना आत्मा का। महादेव आंखों से नहीं, विश्वास से दिखते हैं। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया जो काशी की यात्रा पर जा रहा था। उसने सोमदत्त को अपनी बैलगाड़ी में साथ ले जाने का फैसला किया। यात्रा लंबी और कठिन थी। रास्ते में एक घने जंगल में डाकुओं ने हमला कर दिया। व्यापारी और उसके रक्षक अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन अंधा सोमदत्त वहीं अकेला छूट गया। रात का घना अंधेरा था और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। सोमदत्त डरा नहीं। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाने लगा। उसने अपनी कांपती उंगलियों से उस शिवलिंग को स्पर्श किया और बोला, प्रभु, सुना है आप अनाथों के नाथ हैं। मुझे काशी जाने की लालसा नहीं है, बस मुझे अपने पास होने का आभास करा दीजिए। तभी वहां एक चरवाहा आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक बांस की लाठी थी। उसने सोमदत्त का हाथ पकड़ा और बोला, बाबा, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक छोड़ आता हूँ। सोमदत्त ने पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? चरवाहे ने हंसकर कहा, मैं बस एक राहगीर हूँ जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। वह चरवाहा सोमदत्त को सहारा देकर चलने लगा। रास्ते भर वह सोमदत्त को ऐसी ऐसी अद्भुत कथाएं सुनाता रहा जो सोमदत्त ने कभी किसी पुराण में नहीं सुनी थी। सोमदत्त को उस चरवाहे के स्पर्श में एक ऐसी दिव्यता महसूस हुई कि उसे लगा जैसे उसका सारा दुख और अंधकार मिट गया हो। अगली सुबह जब सोमदत्त ने महसूस किया कि हवा में गंगा की लहरों की खुशबू और मंदिर की घंटियों की आवाज है, तो उसे समझ आया कि वह काशी पहुंच चुका है। उसने चरवाहे का हाथ चूमना चाहा और कहा, बेटा, तुमने मुझे जीवन दान दिया है, मांगो, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। चरवाहे ने बड़ी कोमलता से सोमदत्त की आंखों पर अपना हाथ रखा और बोला, सोमदत्त, तुमने जीवन भर मुझे बिना देखे प्यार किया। आज एक क्षण के लिए मुझे अपनी इन आंखों से भी देख लो। जैसे ही चरवाहे ने हाथ हटाया, सोमदत्त की आंखों की रोशनी लौट आई। उसने सामने देखा, कोई चरवाहा नहीं था, बल्कि साक्षात देवाधिदेव महादेव अपने त्रिशूल और डमरू के साथ खड़े थे। गंगा की धारा उनके मस्तक से निकल रही थी और उनकी आंखों में पूरे ब्रह्मांड का प्रेम था। सोमदत्त महादेव के चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे उठाते हुए कहा, सोमदत्त, तुमने अपनी श्रद्धा से मुझे जंगल में मिट्टी के उस शिवलिंग में बुला लिया था। काशी तो केवल एक बहाना था, वास्तव में मैं तो तुम्हारी उस अटूट भक्ति के वश में होकर तुम्हारे साथ पैदल चलकर आया हूँ। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। सोमदत्त ने अब सब कुछ देख लिया था, पर उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। उसने कहा, प्रभु, अब इन आंखों से दुनिया देखने की कोई इच्छा नहीं बची। जो सबसे सुंदर था उसे मैंने देख लिया। सोमदत्त जीवन भर काशी में ही रहा और उसने हजारों लोगों को सिखाया कि ईश्वर को ढूंढने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि उस करुणा की जरूरत है जो एक अंधे के हृदय में भी उजाला कर दे। सच्ची भक्ति वह है जो ईश्वर को आपके पास आने पर मजबूर कर दे। विश्वास की शक्ति से पत्थर में भी प्राण फूंके जा सकते हैं और परमात्मा को अपना साथी बनाया जा सकता है। सोमदत्त की आंखों की रोशनी तो लौट आई थी, लेकिन अब उनका संसार देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया था। काशी के घाटों पर उनके रहने की चर्चा फैल गई। लोग दूर दूर से उस चमत्कारी वृद्ध के दर्शन करने आने लगे, जिसे स्वयं महादेव ने रास्ता दिखाया था।
उसी काशी में ब्रह्मदेव नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान रहता था। उसे अपनी बुद्धि और शास्त्रों के ज्ञान पर बड़ा गर्व था। जब उसने सोमदत्त की कहानी सुनी तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, एक अनपढ़ और अंधा व्यक्ति महादेव के दर्शन कैसे कर सकता है? अवश्य ही यह कोई पाखंड है। ब्रह्मदेव एक दिन सोमदत्त के पास पहुंचा। उस समय सोमदत्त गंगा किनारे बैठकर एक मिट्टी के बर्तन में कुछ चींटियों को दाना डाल रहे थे। ब्रह्मदेव ने उपहास करते हुए पूछा, सोमदत्त, सुना है तुम्हें महादेव ने दर्शन दिए हैं। यदि यह सत्य है तो बताओ महादेव का स्वरूप क्या है? वे किस शास्त्र के अनुसार चलते हैं और उनका निवास कहाँ है? सोमदत्त ने शांति से उत्तर दिया, पंडित जी, महादेव स्वरूप में शून्य है और स्वभाव में अनंत। वे शास्त्रों में नहीं बल्कि शास्त्र जिस सत्य की ओर इशारा करते हैं उस प्रेम में रहते हैं। ब्रह्मदेव को यह उत्तर पसंद नहीं आया। उसने चुनौती दी, कल महाशिवरात्रि है। मैं काशी के मुख्य मंदिर में सबसे बड़ा यज्ञ करूंगा। यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम अपने उस चरवाहे को बुलाकर दिखाओ। यदि वे नहीं आए तो तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगले दिन पूरा काशी मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा हो गया। ब्रह्मदेव ने सबसे कीमती लकड़ियों, शुद्ध घी और मंत्रों के साथ विशाल यज्ञ शुरू किया। घंटों बीत गए, अग्नि प्रज्वलित थी, पर वहां शांति के बजाय केवल धुएं का शोर था। सोमदत्त वहीं दूर एक कोने में चुपचाप बैठे थे। उनके पास न कोई सामग्री थी, न कोई आडंबर। तभी अचानक मंदिर के द्वार पर एक शोर मचा। एक घायल कुत्ता जो खून से लथपथ था मंदिर के भीतर घुस आया। पुजारी और पंडित उसे डंडे मारकर बाहर भगाने लगे क्योंकि वह यज्ञ की पवित्रता को अपवित्र कर रहा था। ब्रह्मदेव चिल्लाया, इस अशुद्ध प्राणी को बाहर निकालो वरना मेरा यज्ञ खंडित हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तभी सोमदत्त अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी मखमली चादर जो उन्हें एक भक्त ने दी थी उस कुत्ते के शरीर पर लपेट दी और उसे अपनी गोद में उठा लिया। सोमदत्त की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उन्होंने कहा, पंडित जी, जिसे आप अपवित्र कह रहे हैं उसमें भी उसी शिव की धड़कन है जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। जैसे ही सोमदत्त ने उस कुत्ते को गले लगाया, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। ब्रह्मदेव की यज्ञ की अग्नि अचानक शांत हो गई और उस कुत्ते के स्थान पर साक्षात महादेव प्रकट हो गए। पर इस बार महादेव प्रसन्न नहीं थे। महादेव की वाणी मंदिर में गूंजी, ग्रेटर देन ब्रह्मदेव, तुमने मंत्रों से मुझे बांधने की कोशिश की पर एक घायल जीव के प्रति दया नहीं दिखाई। तुम्हारी आहुतियां मुझ तक नहीं पहुंची क्योंकि वे अहंकार की अग्नि में जल रही थीं। लेकिन सोमदत्त ने बिना किसी मंत्र के केवल अपनी ममता से मुझे फिर से खींच लिया। ग्रेटर देन। महादेव ने सोमदत्त के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया कि शिव को मंदिर के गर्भगृह में कैद नहीं किया जा सकता। शिव तो वहां है जहां पीड़ा को हरने वाला कोई हाथ है। ब्रह्मदेव का सिर लज्जा से झुक गया। उसने अपने शास्त्र और पद का त्याग कर दिया और सोमदत्त का शिष्य बन गया। काशी के इतिहास में वह शिवरात्रि सबसे अनोखी थी क्योंकि उस दिन लोगों ने पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि जीव मात्र की सेवा में महादेव को ढूंढा। सोमदत्त ने सिखाया कि महादेव को पाने के लिए आंखों की नहीं बल्कि उस दृष्टि की जरूरत है जो दूसरे के आंसुओं को अपना समझ सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।